हेलो दोस्तों, वेलकम टू एन केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं कार्बनिक डिग्री ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की डिग्री क्या होती है। इस एक कार्बन से कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच है। तो क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन। क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ कार्बन एटम, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन एटम, कार्बन एटम्स। यानी एक कार्बन से जितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच होंगे उस कार्बन की क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे ये कार्बन हो गया, इससे एक CH3 अटैचमेंट है, एक CH3 अटैचमेंट है, दो हाइड्रोजन अटैचमेंट है। अब इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, यानी इस कार्बन की डिग्री अपने को कैलकुलेट करनी है। यानी इस कार्बन की डिग्री क्या होगी। अब देखो इसमें यहाँ होगा CH3। अब इसमें देखो आप एक बार क्या होगा, इससे कितने कार्बन अटैच है। ये तो होगा मेन कार्बन, इसके साथ कितने कार्बन अटैच है, एक कार्बन और दो कार्बन। यानी एक कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैचमेंट है, दो कार्बन। इसकी डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री। ठीक है ना। इसी प्रकार से देखो, जैसे एक कार्बन, इसके साथ एक अटैचमेंट है CH3 का, एक अटैचमेंट है CH3 का, और एक अटैचमेंट है CH3 का, और एक अटैचमेंट है हाइड्रोजन का। तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी। ठीक है, तब देखो अपने को कैलकुलेट करना है इस कार्बन के साथ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैचमेंट है, कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैचमेंट है। तो देखो एक कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने अटैचमेंट है, इसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन अटैचमेंट है। तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन एटम्स। ठीक है, अगला देखो, एक कार्बन, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, और ये CH3, और ये हो गया CH3। ठीक है, अब इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, यानी इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, यानी इस कार्बन से कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैचमेंट है। देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, 4 डिग्री। ठीक है, अपन ने इस डिग्री तो कैलकुलेट कर ली, लेकिन इसमें अगर अपने को डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना हो तो डिग्री ऑफ कार्बन के साथ जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैचमेंट है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें देखो, सबसे पहले इसमें देखो कितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है, 3 प्रकार के, 3 हाइड्रोजन तो ये रहे और 3 हाइड्रोजन ये रहे। इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैचमेंट है उसको अपने को कैलकुलेट करना ही करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट कार्बन से अटैचमेंट है। ठीक है, तो इस कार्बन की डिग्री कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे 3, और 3 क्या होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे इसके साथ। ठीक है, इसमें देखो, इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे ना, 3 डिग्री कार्बन के साथ जितने कार्बन अटैच है और उनके साथ कितने हाइड्रोजन अटैचमेंट है। इसमें देखो CH3, एक CH3, दो CH, एक 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 3 और 3 और 3 6, 3 3 6, 3 3 9, तो कितने हो गए, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, इसमें 9 हो गए ना। इसी प्रकार इसमें देखो 4 डिग्री कार्बन कितने होंगे, 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री हाइड्रोजन। अब 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होंगे, अब 4 डिग्री ये देखो कि इसमें कितने नंबर ऑफ कितने, यानी कार्बन की डिग्री के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैचमेंट है और उन कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैचमेंट है। तो इसमें देखो 4 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 3 2 6, 3 3 और 3 12, यानी 12 हाइड्रोजन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे। यानी इसमें डिग्री ऑफ कार्बन भी देख लिया और अपने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन
और डिग्री ऑफ कार्बन 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री सारे एक साथ अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो जैसे इस प्रकार का कोई मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन 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 कार्बन, इसके साथ एक कार्बन अटैचमेंट है, इसके साथ एक कार्बन अटैचमेंट है, इसके साथ एक कार्बन अटैचमेंट है, इसके साथ कार्बन अटैचमेंट है, इसके साथ फिर से कार्बन अटैचमेंट है और इसके साथ फिर से कार्बन अटैचमेंट है, ठीक है। इनकी वैलेंसी कंप्लीट करो, इनके साथ होगा हाइड्रोजन, इनके साथ होगा हाइड्रोजन, इसके साथ होगा हाइड्रोजन। इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अगर किसी ने कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट करना नहीं आता हो तो इसका पहला वाला वीडियो दे रखा है, उस वीडियो को आप अच्छे से देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा कितने डिग्री ऑफ यानी कार्बन की वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, ठीक है। इसका देखो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसके पास एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी वैलेंसी कंप्लीट एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। यहाँ क्या है, कार्बन, ठीक है। इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, और यहाँ भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ होगा कार्बन, इसके साथ फिर से अटैचमेंट है 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, और इसके साथ क्या होगा, फिर से 3 हाइड्रोजन अटैचमेंट है और एक और 3 हाइड्रोजन हो गए। इसमें से पहले अपने को 2 डिग्री कार्बन कैलकुलेट करना है, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन कौन कौन से होंगे, 2 डिग्री कार्बन कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो अपन 1 डिग्री देखते हैं, 1 डिग्री कार्बन कितने होंगे इसमें, 1 डिग्री कार्बन कितने होंगे। अब 1 डिग्री कार्बन कौन से होंगे, जिसके साथ एक ही कार्बन क्या होगा, अटैचमेंट होगा, ठीक है। यह होगा क्या 1 डिग्री, यह होगा 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। ये कितने डिग्री का होगा, ये 2 डिग्री का। इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैचमेंट है, 2 कार्बन अटैचमेंट है, एक तो ये रहा और ये रहा। इसके साथ ये कौन सा होगा, ये भी 2 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ कितने कार्बन अटैचमेंट है, एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, और एक ये क्या हो गया, 4 कार्बन। तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, 4 डिग्री, 4 डिग्री। इसी प्रकार इस कार्बन के लिए कैलकुलेट करो, इसके लिए एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और ये क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को अपने को एक बार कैलकुलेट करना नहीं है, ठीक है। तो क्या होगी, इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, इस कार्बन की डिग्री होगी 3 डिग्री, यानी इसके साथ, इस कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैचमेंट है, ठीक है। उसी प्रकार इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, इसकी होगी 2 डिग्री और इसकी होगी 1 डिग्री, यानी 2 डिग्री कार्बन कितने हुए, सबसे पहले 1 डिग्री कार्बन कितने हुए इसमें, 1 और 2, ठीक है, 2 हो गए। अब 2 डिग्री कार्बन कितने होंगे, 1 2 3, ठीक है ना। अब 3 डिग्री कार्बन कितने होंगे, 3 डिग्री कार्बन होंगे, एक ही कार्बन है इसमें 3 डिग्री, तो ये हो गया 3 डिग्री। इस कार्बन की भी डिग्री निकालो, इसकी क्या होगी 1 डिग्री, और इस कार्बन की भी डिग्री क्या होगी 1 डिग्री। तो टोटल 1 डिग्री कितने हो गए, 1 2 3 और 4 हो गए ना, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें देखो 4 डिग्री कार्बन कितने होंगे, 4 डिग्री कार्बन हो गया, एक ही सिर्फ इस कार्बन के साथ ही 4, इस कार्बन के साथ ही 4 कार्बन क्या है, अटैचमेंट है। तो 4 डिग्री कार्बन कितने होंगे, 1 होगा। अब देखो इसमें, अब इसमें ये देखना है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, यानी 1 डिग्री कार्बन के साथ कितने अटैचमेंट, 1 डिग्री कार्बन होगा, उसके पड़ोसी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन अटैचमेंट होगा, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन ये रहा और इसके पड़ोसी कार्बन कौन सा होगा, ये, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन तो ये हो गए, ठीक है। आगे देखो, 1 डिग्री हाइड्रोजन, फिर से देखो इसमें तो क्या है, यहाँ पर 3 डिग्री थी, यहाँ पे कोई कार्बन अटैचमेंट नहीं है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैचमेंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी हो गया ना 1 डिग्री। टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। सबसे पहले देखो
1 डिग्री कार्बन इसके साथ अटैचमेंट है, 2 डिग्री कार्बन इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो टोटल दो, इसमें 2 हाइड्रोजन तो हो गए 1 डिग्री। अब इसमें देखो 1 डिग्री कार्बन इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैचमेंट, कोई हाइड्रोजन अटैचमेंट नहीं है। इसी प्रकार ये 1 डिग्री कार्बन इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैचमेंट नहीं है, तो इसके साथ भी कोई 1 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है। इसमें देखो 1 डिग्री कार्बन है और इसके पड़ोसी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, मतलब टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन तो हो गए। ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बन है, इसके पड़ोसी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन। तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब 2 डिग्री हाइड्रोजन देखो, अब देख लो 2 डिग्री कार्बन होगा, उसके 2 डिग्री कार्बन के पड़ोसी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन अटैचमेंट होंगे। अब देखो 2 डिग्री कार्बन है, इसके बाद पड़ोसी कार्बन पर 3 तो ये हो गए और ये हो गए 3 इस कार्बन के लिए। ठीक है, 3 और 2 5। अब इसके लिए निकालो, 5 हो गए, 6 और 7, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, फिर से 2 डिग्री आ गया। ठीक है, फिर से क्या आ गया, 2 डिग्री आ गया, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे 2 डिग्री के बाद, कितने में टोटल देखो, पहले दोबारा से कैलकुलेट करो, 3 हाइड्रोजन और 2 3 2 5, 5 और 2 6, 2 डिग्री के लिए। ठीक है, 6 हो गए, 6 7 7 8 9 10 और 11 12 और 13, टोटल कितने हाइड्रोजन हुए, 13 हाइड्रोजन हो गए इसमें देखो 2 डिग्री। अब इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन देखो, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 डिग्री कार्बन के पड़ोसी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन अटैचमेंट है। ठीक है, ये हो गया 3 डिग्री कार्बन, इसके पड़ोसी कार्बन पर 3 हाइड्रोजन तो ये रहे, 1 हाइड्रोजन ये रहा, तो कितने हो गए 4 और 2 ये हो गए, कितने हो गए 6। इसी प्रकार 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे। अब 4 डिग्री हाइड्रोजन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी 4 डिग्री कार्बन ढूंढना पड़ेगा। 4 डिग्री कार्बन कौन सा है, ये रहा। अब 4 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन अटैचमेंट है, देखो 4 डिग्री कार्बन कौन सा हो गया, ये हो गया, इसके साथ कितने हाइड्रोजन, पड़ोसी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन अटैचमेंट है। एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, मतलब 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 2 10, एंड टोटल कितने हाइड्रोजन हुए, 10 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं, देखो अगले एग्जांपल में देखते हैं। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल हुआ, जैसे CH3 हो गया, इसके साथ अटैचमेंट है CH2, ये CH3 इसके साथ अटैच है CH2, फिर इसके साथ अटैचमेंट है CH2, फिर इसके साथ अटैचमेंट है CH3, नहीं CH2 मानो, इसके साथ CH2 अटैचमेंट है, फिर से CH2 अटैचमेंट कर दिया इसके साथ, ये होगा CH3, ये हो गया CH3 और फिर से CH3, फिर से CH3 और ये भी क्या हो गया CH3। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले तो 1 डिग्री कार्बन कितने होंगे, 1 डिग्री कार्बन कितने होंगे, 1 डिग्री कार्बन क्या होगा, ये कार्बन के पास सिर्फ उस कार्बन के पास एक, यानी जो कार्बन होगा उसके पड़ोस में क्या हो, एक ही कार्बन हो, तो 1 डिग्री कार्बन कौन सा होगा, एक तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी, इसके पड़ोस में कितने कार्बन है, 2, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, तीसरा देखो, इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, इस कार्बन के पड़ोस में कितने कार्बन अटैचमेंट है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इसकी होगी 3 डिग्री। इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, यानी इस कार्बन से कितने कार्बन अटैचमेंट है, तो इसकी क्या होगी 2 डिग्री। इस कार्बन की भी क्या होगी 2 डिग्री, इस कार्बन की भी क्या होगी 2 डिग्री, और इस कार्बन की क्या होगी 4 डिग्री। यानी इस कार्बन के साथ चारों तरफ कितने कार्बन अटैचमेंट है, 4 कार्बन का अटैचमेंट है, तो इसकी डिग्री होगी 4 डिग्री, क्या होगी 4 डिग्री। ठीक है ना, इस प्रकार अपन डिग्री ऑफ कार्बन कैलकुलेट करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं अपन।
जैसे CH3, CH2, CH3, CH2, NH, CH2, CH3, CH2, जैसे लिख लो CH3 और यहाँ पे भी क्या होगा CH3। अपने को कैलकुलेट करना है 1 डिग्री, अपने को कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, यानी इस कार्बन से के साथ कितने कार्बन और अटैचमेंट है। ठीक है, तो इस कार्बन के साथ कितने कार्बन और अटैचमेंट है, सिर्फ एक कार्बन है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1 डिग्री। इसी प्रकार इस कार्बन के साथ देखो कितने कार्बन और अटैचमेंट है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी 2 डिग्री। इस कार्बन की भी क्या होगी, अब इस कार्बन के लिए देखो एक साइड में क्या है नाइट्रोजन, एक साइड है कार्बन, तो इस कार्बन की भी डिग्री क्या होगी 1 डिग्री कार्बन होगा। अब इसकी देखो इस कार्बन के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैचमेंट है। ठीक है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, सबसे पहले इस कार्बन के साथ एक कार्बन अटैचमेंट है। ठीक है, तो इसकी डिग्री होगी 1 डिग्री। अपन को नाइट्रोजन को कैलकुलेट नहीं करना है, नाइट्रोजन को देख के ये नहीं बताना है कि इस नाइट्रोजन की वजह से इसकी कोई डिग्री हो रही है, नाइट्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर। ठीक है, इसकी देखो इस कार्बन के पास देखो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैचमेंट है 1 2 और 3, तो इस कार्बन की डिग्री होगी 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन सुपर प्राइमरी क्या होता है, क्या होगा सुपर प्राइमरी क्या होता है। ठीक है, सुपर प्राइमरी मतलब सुपर प्राइमरी मतलब 0 डिग्री। ठीक है ना, यानी सुपर प्राइमरी का मतलब क्या होता है 0 डिग्री कार्बन क्या होता है। ठीक है, जैसे ये कार्बन हो गया, मीथेन हो गया, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैचमेंट है 1 2 3 और 4। ठीक है, अब आप ये बताओ कि इसकी डिग्री क्या होगी, एक बार सोचो और बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। सबसे पहले तो इसकी डिग्री कैलकुलेट करने के लिए अपने को ये सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, यानी इस कार्बन के साथ कितने और कार्बन अटैचमेंट है। ठीक है, यानी इस कार्बन के साथ कितने और नंबर ऑफ कार्बन अटैचमेंट है, तो इसके साथ कोई कार्बन अटैचमेंट है क्या, चारों तरफ क्या है हाइड्रोजन, तो इसकी डिग्री क्या होगी 0 डिग्री। ठीक है, क्या होगी इसकी 0 डिग्री। देखो इसी प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड देखो HC11O और H, इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, यानी अपने को इस कार्बन की डिग्री कैलकुलेट करना है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी। देखो इस कार्बन के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैचमेंट है और उसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, है क्या कोई हाइड्रोजन नहीं है ना, इसकी भी क्या होगी, इसकी भी कोई डिग्री नहीं होगी, यानी इसकी भी क्या होगी 0 डिग्री। इसी प्रकार ईथर की देखो आप, ईथर की CH3O CH3, अपन को इस कार्बन की डिग्री कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इस कार्बन की डिग्री कैलकुलेट करनी है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, इस कार्बन की डिग्री होगी ओनली फॉर 0 डिग्री, यानी इन कार्बनों की डिग्री क्या होगी 0 डिग्री, मतलब कि इन कार्बनों से कोई भी क्या नहीं है, कोई भी कार्बन अटैचमेंट नहीं है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी 0 डिग्री। ठीक है ना, इसके बाद अपन देखते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल कैलकुलेट करना। नेक्स्ट देखेंगे डिग्री ऑफ एल्कोहल, यानी अपने को डिग्री ऑफ एल्कोहल डिग्री ऑफ एल्कोहल कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखेंगे द डिग्री ऑफ कार्बन, क्या लिखेंगे द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच the degree of carbon
at which directly attached with alcohol, उस कार्बन के साथ डायरेक्टली, यानी कौन कितना नंबर ऑफ डिग्री कार्बन होगा और उसके साथ जो एल्कोहल अटैच होगा ना उसी को बोलेंगे डिग्री ऑफ एल्कोहल, अटैच विद एल्कोहल। ठीक है ना। अपने को डिग्री ऑफ एल्कोहल कैलकुलेट करना है। देखो कोई भी स्ट्रक्चर हो गई, यहाँ पे क्या लगा दिया अपने OH, ठीक है, इसको बोलेंगे एल्कोहल। सबसे पहले एल्कोहल तो लिख दिया अपने। सबसे पहले इस जो OH ग्रुप अटैचमेंट है एल्कोहल या OH, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को ये देखना है कि OH ग्रुप अटैचमेंट है तो वो कितने डिग्री ऑफ कार्बन पे अटैचमेंट है। अब डिग्री ऑफ कार्बन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे कि उसके पड़ोस में कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैचमेंट है, ठीक है। तो इस कार्बन के पास कितने कार्बन है, इस कार्बन के पड़ोस में एक कार्बन, दो कार्बन, और यानी इस कार्बन के पड़ोस में एक कार्बन और दो कार्बन, मतलब कितना डिग्री ऑफ कार्बन हुआ, 2 डिग्री ऑफ कार्बन हुआ, ठीक है। यानी इस कार्बन की डिग्री क्या हुई, 2 डिग्री कार्बन हुआ, ठीक है। तो ये एल्कोहल क्या हुआ, 2 डिग्री एल्कोहल। इसको क्या लिखेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल। उसी प्रकार देखो और एग्जांपल देखो, यहाँ पे लगा हुआ है OH। अभी इस OH की डिग्री क्या होगी, यानी इस OH की डिग्री कैलकुलेट करना है, यानी डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होगा, ठीक है। तब इस कार्बन के पास देखो कितने नंबर ऑफ एल्कोहल अटैच, यानी इस कार्बन के पास ये देखो कि कितने नंबर ऑफ कार्बन और अटैचमेंट है। इस कार्बन के पास क्या होगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यानी इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री होगी, ठीक है, ठीक है। और देखो इस बार इस OH की डिग्री क्या होगी, नहीं ये होगा 3 डिग्री एल्कोहल, यानी 3 डिग्री एल्कोहल होगा। इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, ठीक है, यानी अपने को इस कार्बन की डिग्री कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके पड़ोस में कितने कार्बन अटैचमेंट है, एक कार्बन है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री कार्बन होगा, तो क्या होगा 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना। तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, यानी इस कार्बन की डिग्री तो होगी 1 डिग्री, और 1 डिग्री से कौन अटैचमेंट है, एक OH ग्रुप अटैचमेंट है, तो इसकी डिग्री होगी 1 डिग्री एल्कोहल। अब आगे देखो, ये कोई स्ट्रक्चर है, इसे यहाँ पे लगा हुआ OH, इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है OH, और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है OH, ठीक है। अपने को कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ एल्कोहल और डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है, अपने को दोनों कैलकुलेट करना है, और डिग्री ऑफ एल्कोहल और डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, यानी इस कार्बन के पड़ोस, ये कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैचमेंट है, 2 से अटैचमेंट है, तो इसकी डिग्री होगी 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन हुआ, ठीक है। इसी प्रकार इस कार्बन की क्या 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 होगी, 2 डिग्री कार्बन होगा, ये भी क्या हुआ, ये 3 डिग्री कार्बन हुआ, ठीक है ना। इसके साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैचमेंट है, 3 अटैचमेंट, तो क्या होगा 3 डिग्री, ठीक है ना। इसकी देखो, इसकी क्या होगी 2 डिग्री, इसकी क्या होगी, इसकी भी होगी 3 डिग्री, इसकी क्या होगी 2 डिग्री, और इसकी क्या होगी 3 डिग्री, ठीक है। बाकी देखो इसकी डिग्री क्या होगी, इसके साथ कितने कार्बन अटैचमेंट है, 3 है, तो इसकी होगी 3 डिग्री, इसकी होगी 1 डिग्री, इसकी भी होगी 1 डिग्री, इसकी भी होगी 1 डिग्री, और इसकी भी होगी 1 डिग्री, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने देख लिया, और इस कार्बन की भी क्या होगी 2 डिग्री, ठीक है। यानी अपने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन तो अपने देख लिया। अब लेकिन इसमें क्या होगा, अपने को आगे देखना क्या पड़ेगा,
अपने को आगे देखना है क्या, नहीं 2 डिग्री अल्कोहल कितने हैं, 1 डिग्री अल्कोहल कितने हैं और 3 डिग्री अल्कोहल कितने हैं। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे भी मैंने एक OH लगा दिया, जैसे मान लो एक OH लगाया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को सबसे पहले इस OH की डिग्री क्या होगी, इस OH की डिग्री होगी 3 डिग्री अल्कोहल, यानी जिस डिग्री ऑफ कार्बन से अटैचमेंट है उसी, जिस डिग्री ऑफ कार्बन से अटैचमेंट है वही उसी डिग्री की क्या, उसी डिग्री का क्या होगा, अल्कोहल होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका होगा 2 डिग्री कार्बन से अटैचमेंट, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, इस कार्बन की डिग्री होगी 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना, इस प्रकार से अपने डिग्री ऑफ अल्कोहल कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, लेकिन इसमें इसके बताओ आपको एक बार, ये क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं फिनॉल, इसको बोलते हैं फिनॉल। इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, आप बताओ। अब देखिए कौन बता सकता है इसमें की, वीडियो को पॉज करो और बताओ कि इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, इस कार्बन की डिग्री क्या होगी। देखो आपके हिसाब से तो डिग्री होनी चाहिए इसकी 2 डिग्री, क्या होनी चाहिए 2 डिग्री होनी चाहिए, 2 डिग्री होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, जो OH है ना, इसके लोन पेयर क्या है इसके साथ कॉन्जुगेशन में, जब इसके लोन पेयर अगर OH के लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में हो तो उसकी क्या होती है, कोई डिग्री नहीं होती। तो अपन क्या लिखेंगे, फिनॉल की, फिनॉल की कोई डिग्री नहीं होती, कोई डिग्री नहीं होती, नहीं होती, यानी फिनॉल की कोई भी डिग्री नहीं होती है। ठीक है, उसी प्रकार इसकी बताओ, इसकी क्या डिग्री होगी, इस OH की डिग्री क्या होगी, इस OH की डिग्री क्या होगी। अब देखो ये OH कितने डिग्री ऑफ कार्बन से अटैचमेंट है, सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि OH इसके साथ कॉन्जुगेशन में है या नहीं है। ठीक है, देखो तो इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैचमेंट है, एक कार्बन अटैचमेंट है। ठीक है, एक कार्बन अटैचमेंट, तो इसकी डिग्री होगी 1 डिग्री, तो ये अल्कोहल कौन सा हुआ 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना, इस प्रकार अपन ने डिग्री ऑफ अल्कोहल और डिग्री ऑफ कार्बन कैलकुलेट कर लिया। इसी प्रकार डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में भी अपन ने देख लिया। अपन नेक्स्ट देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं 2 प्रकार के, एलिसाइक्लिक और ओपन चेन और एलिफेटिक या एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड यानी रिंग वाले कंपाउंड। अब साइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे, साइक्लिक कंपाउंड होंगे होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, यानी साइक्लिक में भी क्या होगा, एक तो होमोसाइक्लिक होगा और एक हेटेरोसाइक्लिक होगा। होमोसाइक्लिक में तो क्या होगा, यानी सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, उसमें क्या होगा पूरी रिंग क्या होगी कार्बन से अटैच होगी। और हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगी, उसमें होगी कार्बन के साथ, रिंग में कार्बन के साथ और क्या होगा कोई हेटेरो एटम भी क्या होगा अटैच होगा। उसी प्रकार होमोसाइक्लिक में क्या होते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड और कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, यानी एसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक यानी लंबी चेन वाले कंपाउंड। ठीक है, लंबी चेन या फिर कैसे होंगे, जिसके अंदर कोई भी क्या नहीं होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। उसी प्रकार देखो एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन कौन से होंगे,
एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, यानी एरोमेटिक एसाइक्लिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। अब अपन देखेंगे आगे कार्बन के बारे में, यानी कार्बन के बारे में देखेंगे, यानी कार्बन को 3D में रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं। यानी कार्बन को 3 डायमेंशन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या लिखेंगे 3 डायमेंशन रिप्रेजेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 डायमेंशन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ठीक है ना। अब ये देखो सबसे पहले कार्बन हो गया, कार्बन को ही देखो आप, यानी सबसे पहले बेसिक से देखेंगे, यानी कार्बन के बारे में देख लेंगे, यानी कार्बन को किस प्रकार से अपन 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये देखो ये कार्बन, इसके साथ क्या होगा, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके क्या होगा पीछे की साइड में होगा, और एक हाइड्रोजन क्या होगा इसके आगे की साइड में होगा, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन इसके पीछे होगा, एक हाइड्रोजन क्या होगा इसके आगे, हमने मतलब अपन इसको क्या इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, ठीक है। हम इस कार्बन को अपन देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये दो बॉन्ड होंगे ना, ये तो क्या होगा एक प्लेन में रहेंगे, यानी एक ही प्लेन में रहने वाले हैं, ठीक है। यानी कोई भी पेपर होगा उसके एक ही प्लेन में रहने वाले हैं, क्या लिखेंगे बॉन्ड इन bonds in plane of paper, ठीक है। यानी ये 2 बॉन्ड क्या होंगे एक प्लेन ऑफ पेपर में रहेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे डैश वेज, ठीक है। और इस सॉलिड को क्या बोलेंगे अपन वेज बोलेंगे, ठीक है ना। सॉलिड वेज है डैश, इसको डैश वेज बोलेंगे, इसको बोलेंगे सॉलिड वेज, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं बॉन्ड्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, इसे इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं बॉन्ड्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और इसको क्या बोलेंगे बॉन्ड्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, क्या होगा मतलब ये बॉन्ड क्या होगा एक तो दूर होगा, यानी ये बॉन्ड तो क्या होगा पीछे की साइड होगा, एक बॉन्ड होगा आगे की साइड होगा, और 2 बॉन्ड क्या होंगे एक प्लेन में रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अपने को देखना है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स, यानी क्या करेंगे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। जैसे ए और बी टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, ए और बी टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है।
इनके बीच में एक बॉन्ड है, फिर उसी प्रकार ए और बी टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, उसके बीच में कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, और ए और बी टाइप का तीसरा मॉलिक्यूल है और उसके बीच में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। अब अपने को इसमें देखना है सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें अपने को सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। अगर एक बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे अपन सिग्मा, 2 बॉन्ड होंगे तो उसको बोलेंगे एक सिग्मा होगा, एक होगा पाई होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर 3 होगा तो क्या होगा, एक सिग्मा और 2 पाई होंगे, ठीक है। इस प्रकार से अपन सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। अगर एक बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे अपन सिग्मा बॉन्ड, 2 बॉन्ड होंगे तो उसको बोलेंगे पाई बॉन्ड, और 3 बॉन्ड होंगे तो उसको बोलेंगे सिग्मा और पाई, मतलब एक सिग्मा होगा उसमें और 2 पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। अब इसमें देखना हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, अपन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। क्या लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है ना। यानी कार्बन के कार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे, ठीक है। अगर 2 बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड होंगे उसको बोलेंगे sp, ठीक है। 2 बॉन्ड होंगे उनको बोलेंगे sp, या फिर 2 सिग्मा भी लिख सकते हैं, जैसे लिखो नहीं, 2 सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड को बोलेंगे sp। 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उसको बोलेंगे sp2, और 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे उसको बोलेंगे sp3, ठीक है ना। इस प्रकार बोलते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे sp, 2 होगा तो sp2, और 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा, अगर देखो 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उसको बोलेंगे sp, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उसको बोलेंगे sp2, और 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उसको बोलेंगे sp3, ठीक है। अब देखो, अब हाइब्रिडाइजेशन भी इसी में देख लेते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे ये कार्बन हो गया, अपन इसको बनाया था ना अभी 3D रिप्रेजेंटेशन में बनाया था, लेकिन अपन इसको अभी 2D में देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अपने को देखना है कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें देखो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। अगर 4 सिग्मा हो तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, ठीक है। इसी प्रकार से एक लंबी चेन होगी, कार्बन, ये कार्बन, 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 ये हाइड्रोजन, 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 ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अपन को इसमें देखना है कि प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, नहीं अपने को प्रत्येक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है कि किस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। अब इस कार्बन के लिए कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1, 2, 3 और 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इस कार्बन के लिए भी क्या होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3 होंगे, तो इसका भी क्या होगा, sp3। इसकी भी क्या होगी, sp3, इसका भी क्या होगा, sp3, और इसका भी क्या होगा, sp3, ठीक है। इस प्रकार से अपने इसके हाइब्रिडाइजेशन देखे। अब देखो इसमें अगर डबल बॉन्ड आए तो क्या होगा, इसी में देखो जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कार्बन, कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन, ठीक है। इस कार्बन की, इस कंपाउंड की क्या करना है अपने को, वैलेंसी कंप्लीट तो किससे करनी है, हाइड्रोजन से। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। इसकी तो वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है ना, कार्बन की 4 वैलेंसी, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। इसको एक हाइड्रोजन की नीड थी, ठीक है। इसने भी ऑलरेडी कंप्लीट 4 बॉन्ड बना रखे हैं। इसमें देखो इसको कितने हाइड्रोजन की नीड है, 1 हाइड्रोजन की नीड है, ठीक है। अब इसको अपने को निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन में क्या करना है,
ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड देखना है, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है ना। कितनी सिग्मा है इसके पास, एक हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी 5 होती जा रही है, 1 2 3 और ये क्या हो गया पाई। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, इस कार्बन का एक सिग्मा और 2 सिग्मा मतलब क्या होगा sp। उसी प्रकार इस कार्बन का देखो एक सिग्मा और 2 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp, 3 सिग्मा है ना, 3 सिग्मा के लिए क्या होता है sp2, इस कार्बन के लिए एक सिग्मा और 2 सिग्मा मतलब sp, इस कार्बन के लिए भी क्या होगा sp। इस प्रकार से अपने देख लिया कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, डिग्री ऑफ एल्कोहल देख लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंडों का अपने क्लासिफिकेशन देख लिया, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंडों का हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से निकालते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है ना। अगले वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले IUPAC नोमेनकल्चर, यानी IUPAC नोमेनकल्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।